एहतशाम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने देखा है कि जब भी अमेरिका में हुकूमतें बदलती हैं, सबसे पहले पाकिस्तान में एक अजीब सी परेशानी शुरू हो जाती है, और वही अभी हम हालिया दिनों में देख भी रहे हैं, खासतौर पे इमदाद के हवाले से। जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर हम इमदाद के हवाले से बात करें, जो एड्स हैं, जो किसी न किसी तरह से बरास्ता या फिर बिलवास्ता या बिलावास्ता जिसे आप कह लें कि वो पाकिस्तान तक आती हैं अमेरिका की जानिब से, उस पर बात होती है। आपको लगता है कि इस पर कोई असरअंदाज हो सकती हैं ये तमाम तर पॉलिसीज़? मारूफ एक कमेंट करूंगा। मुस्लिम साहब जो अभी बात कर रहे थे ना, देखें ये पाकिस्तान में एक अरसे से बहस हो रही है कि जी जब मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के ममालिक लेड बाई OIC सऊदी अरब है, वो उनकी एक्रामनी या इतनी लड़ाई सऊदी अरब से नहीं है, इतना खुल के स्टेटमेंट नहीं देते, कंडेम नहीं करते, तो हमें इतनी दूर बैठ के इतनी ज़्यादा क्यों पैलेस्टाइन की सपोर्ट करनी चाहिए, जबकि जो कॉन्फ्लिक्ट के एकदम बहस शुरू हो गई, लोग हमारे यहाँ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन देखें, बहस तो होनी चाहिए ना, सवाल तो उठने चाहिए कि जी जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाले मुल्क हैं वो तो बात नहीं करते, कंडेम नहीं करते जितना हम करते हैं। अच्छी बात है मुसलमानों की सपोर्ट करना, लेकिन सवाल यह है कि हमने इतनी ज़्यादा डायरेक्ट दुश्मनी मेरा ख्याल इजराइल से लेने के वाले से भी क्वेश्चन है, वो कैसे टैकल हो सकता है, ये बहस होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इसका फायदा इजराइल। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता मसूद खालिद साहब ने उठाया कि जो इस वक्त जो ट्रम्प की टीम है वो बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल है, और ये हमने देखा भी है, वो बार बार अपने एक्स बार इस तरह के पैगामात भी जारी करते रहे हैं। लेकिन फिर वो ये क्रेडिट कैसे ले सकते हैं कि ये जो तब सब कुछ हो रहा है, सीज फायर, इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो ट्रम्प का है? देखिए, मजेदारी की बात है, इस वक्त बाइडन इंतजामिया जो जा रहे हैं, बाइडन साहब ने भी आपने देखा उन्होंने क्रेडिट लिया। ठीक है, मतलब इस वक्त ऑफिशियली निगोशिएशन में तो कतर, इजिप्ट और अमेरिका ने हिस्सा लिया इसमें। यह सीज फायर 3 स्टेजेस में सीज फायर होगी, आप हॉस्टेजेस जो है ना उनका तबादला होगा, ये ठीक। लेकिन साथ ही आप देख लें, वही जिन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त बातें की थी, आखिरी स्टेटमेंट भी दिया ट्रम्प साहब ने कि हम तबाह बर्बाद कर देंगे अगर चीज़ें ठीक ना हो गजा में, तो वो भी क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने सब कुछ किया। मेरा ख्याल है एक थोड़ी सी बारो सिल्वर लाइनिंग जो अच्छी बात है दुनिया के लिए इस वक्त ट्रम्प के आने के बाद, वो ये है कि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि कहा जाता है अमेरिका का, हम वो एक बात होती है कि जी अमेरिका फॉरएवर वॉर, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है कि दुनिया में लड़ाई रहे, इन्फ्लुएंस रहे, लिहाजा इन्होंने कहा है कि जी मैं जंगों का हिस्सा नहीं बनूंगा। तो दुनिया को थोड़ा सा एक रेस्पाइट मिलता है, एक सुकून की बात है कि जी जंगें नहीं होगी। लेकिन अगेन अगर कोंडोलिजा राइस को आप देख लें, वज़ीर ख़ारजा अपनी किताब में कहती हैं कि सुपर पावर डू नॉट माइंड देयर ओन बिजनेस। मतलब मैं कहता हूँ ना, भारत माइंड देयर ओन बिजनेस, वहाँ ये नहीं है। वो कहते हैं सुपर पावर तो हर जगह अपने मुदाखलत करेगी। तो ज़ाहिर है हमारे जैसे मुल्क में हमने तो बच बचा के चलना है, हमने रिलेशनशिप बैलेंस करना है चाइना और अमेरिका के दरमियान, हमें अपने क्या कहते हैं हमसाये से भी ताल्लुकात बेहतर करने हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा टूल तो मारूफ है, हमें जब भी चाहे पनिश करना, हमसे अपनी बातें मनवाना, हमें उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। अच्छी बात यह है कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक, IMF बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए हमारा ये 10 साल का माहिदा वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ, पहली मरतबा 179 ममालिक में पहला ये प्रोग्राम है, ये प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जो अपना वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान से करने जा रहा है। तो पाकिस्तान की रेलेवेंस तो है, ये नहीं कि पाकिस्तान की आउट ऑफ लव हमें मोहब्बत कर रहे हैं। उन्हें पता है पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, न्यूक्लियर पावर है, फिर एक मिडिल ईस्ट में उसकी, अपना साउथ एशिया में उसकी एक हैसियत है, लिहाजा हमें टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। असल मसला है हमारी वल्नरेबिलिटीज ठीक हो जाएं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाए, हम अपने लोगों को खाना पीना, जो बात बहुत होती है ना कि जी जमहूरियत का मकसद क्या होता है, भाई जमहूरियत में आप इंश्योर करते हैं लोगों का तालीम को, जॉब को, खाने को, पीने को, घर को, भाई ये किसी हद तक आप कर रहे तो मेरा ख्याल है लोग भी आपका साथ देंगे, और फिर जब कभी प्रेशर आता है बाहर से तो हम उसमें स्टैंड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है खुदा ना खास्ता कि हम कहें कि हमें टेक ऑन करके हमसे हर तरह के मुतालबात बनवाए जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान पे दबाव जरूर डालेंगे, एक अरसे से डाल लें। अभी देखें CPEC हमारा 1.5 साल PTI के ज़माने में रुका रहा, अभी वो कह रहे हैं CPEC को छोड़ दें, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड उनका $3 ट्रिलियन का, ये 3 कॉन्टिनेंट में 76 ममालिक में जो प्रोजेक्ट जा रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो सवाल ये होता है ना एहतशाम साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।